हरि ओम। सन्नो मित्रः सं वरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमा। तुम्हें ब्रह्मासि तुम्हें प्रत्यक्ष ब्रह्मासि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारवतु अवतु मां तद्वक्तारम्। यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथनै हृदा प्रकाशन्ते महात्मनः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। परम श्रद्धेय समस्त यतिवृंद, इस कथा के वाचक जो व्यासपीठ पर विद्यमान होकर के आप लोगों को कथा श्रवण कराया है 7 दिन से, वह यत्र तत्र विराजमान सर्वभक्त वो भक्तिमय माता है। हम सबका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। पहले भगवान नाम उच्चारण कर लो। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। तुम तीन लोक के स्वामी हो तुम तीन लोक के स्वामी हो प्रभु घट घट अंतर्यामी हो प्रभु घट घट अंतर्यामी हो। है जग में तुमसे कौन परे है जग में तुमसे कौन परे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। माया में फंसे हरि भूल गए माया में फंसे हरि भूल गए झूठी ममता पर फूल रहे झूठी ममता पर भूल गए। यही कारण भव कूप भरे यही कारण भव कूप परे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जो राम नाम गुण गाते हैं जो राम नाम गुण गाते हैं वो भव सागर तर जाते हैं जो भव सागर तर जाते हैं। नहीं जन्म मरण के बंध पड़े नहीं जन्म मरण के पंथ परे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। मेरे मन मंदिर में आ जाओ मेरे मन मंदिर में आ जाओ प्रभु जगमग ज्योति जगा जाओ प्रभु जगमग ज्योत जला जाओ। हम आन पड़े हैं द्वार तेरे हम आन पड़े हैं द्वार तेरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। आप लोगों ने 7 दिवसीय कथा का श्रवण किया। बड़े भाग्यशाली हो। कथा का श्रवण जब भी मिलता है इस मानव को जब तक पुण्यों का समूह एकत्र हो जाता है। कथा श्रवण के जे अधिकारी तिनको सत्संगत अति प्यारी। जिन व्यक्तियों को सत्संग से प्रेम होता है वो कथा श्रवण के अधिकारी बन जाते हैं। कैसे अधिकारी बन जाते हैं? कथा से व्यथा मिटती है। कथा श्रवण करने से क्या होता है? व्यथा मिटती है। व्यथा क्या है? सबसे बड़ी पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। बारंबार जन्म लेना और बारंबार मरना। तो कथा श्रवण करने से यदि सही सही कथा हमारी समझ में आ जाए तो हमारी ये व्यथा मिट जाए। क्या व्यथा मिट जाए? हम लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। है तो कुछ और हम समझ कुछ रहे हैं। अपना जो आपा है, अपना जो स्वरूप जिसको कहते हैं, अपना आपा जिसको कहते हैं उसको हम नहीं जानते। हम कुछ के कुछ बन गए। हम भ्रम में फंस गए। जिस परमात्मा को हम ढूंढ रहे हैं, जिसकी आराधना करते हैं, कीर्तन करते हैं, दिनों रात चिल्लाते हैं, पर वो दिख नहीं रहा है। भगवान कहते हैं मैं बिल्कुल तेरे पास बैठा हूं। तुझे बाहर जाने की कहीं जरूरत नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं उपदिष्टान मंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्म में चापयुक्तो देहे अस्मन पुरुष परा। उपदृष्टा, उपदृष्टा कहते समीप बैठ के देखना, बिल्कुल पास। हम तुम कहते भी हैं पर समझते नहीं है। राम झरोका बैठ के सबके मुजरा ले, जैसी या की चाकरी तैसा ताकू दे। अब झरोका हम कहूँ तो देख रहे हैं, झरोका कहाँ है? इंद्रिय द्वार झरोका नाना। हमारी ये इंद्रियां हैं 10, यही झरोका है। न को बैठे तह तय कर बैठे सुर थाना। ये हमारी 10 इंद्रियों के दरवाजे पर देवता बैठे। सुर कहते हैं देवताओं को। स्थान बना के बैठे। क्या करते हैं ये? आवत देखें विषय व्यारी तब झट दे कपाट उघारी। ये संसार के ये पदार्थ आवत देख देना है तभी दरवाजे खोल देते हैं। क्यों? कि इंद्रिय सुरन विषय सुहाई। इंद्रिय सुरन ज्ञान सुहाई, उनको ज्ञान अच्छा ही नहीं रहता है। विषय भोग पर प्रीत सदाई। संसार के पदार्थों पर प्रीत लगी हुई है हमारी। हम यही झंझट में फंस जाते हैं। जो भगवान पास बैठा है, समीप बैठा है, उपदृष्टानुमंता, अनुमंता, हमारी बुद्धि में अनुमति दे व्यवहारो। हम ढूंढ बाहर रहे और मैं पीछे बैठो है। कैसे बैठो है? जैसे छोटे बच्चों माँ खिलावते हैं ना,
तो माँ उस बच्चे की दृष्टि बदल के झट वह पीछे ठाड़ी हो जाते। अब बच्चा ढूंढे ढूंढ माँ है, और माँ कहाँ है, बाकी पीछे पीछे चल रही है। अब वो पीछे को तो लौट रहा नाम तो अगार को ढूंढ रहा है। यही दशा हमारी है रही है, हम अगार को ढूंढे ढूंढने परमात्मा कहाँ है, पीछे को लौट के ना देख रहे। जब बच्चा अधीर हो जाता है और नहीं उसे माँ मिलती है तो एकदम रोने लगता है, फिर माँ पे सहन नहीं होती है, एकदम उसे गोदी में उठा लेती है। ऐसे ही हमारा मन बुद्धि यदि भगवान के प्रति, भगवान क्या कह रहे हैं, यत करोसी यद नासी यज्ञ होसी ददास यत तपस्वसी। ये कौन थे, मयि एव मदर्पणम, जो कुछ करता है तू, जो खाता है, जो करता है, यत करोसी जो कुछ करता है, यदि नासी जो कुछ खाता है, यदि योसी जो कुछ यज्ञ इत्यादि दान पुण्य करता है, मेरे अर्पण कर दे तू। यदि मेरे अर्पण कर देगा, जो कुछ करता है सब मेरे अर्पण कर देगा, तो फिर कह रहे ठीक है, हमें तुम्हें सब कुछ दे दें, तुम्हें क्या करोगे। भगवान कह रहे हैं कि बस मैं तुझे या भवसागर से पार कर दूंगा, तुझे जन्म मरण से, ये भवसागर जिसको कहते हैं, भवाट भी कहते हैं, मैं इससे तुझको मुक्त कर दूंगा। पर ना सुनाइए मेरी बात, समझ में ना आ रही। उपदृष्टानुमंता च भरता, ये सारे जगत का मैं ही भरता हूं। भरण पोषण मैं ही कर रहा हूं सबका। ये हमारे बीच में अहंकार बांध रहे हम करते हैं, हमने करेंगे तो हमारे पेट में कोट दे जाओ, ऐसा अभिमान भरे हुए हम। अरे तुम खूब खा ले, खूब खा ले, या पचा दो खूब। ये हमको पता नहीं है कि हमारे इस हृदय में हम जो भोजन करते हैं, जो ग्रास जाता है, इसे कौन पचाता है। कितने फिल्टर लग रहे हैं यहाँ में अंदर, कितने यहाँ में फिल्टर लग रहे हैं। सो सवेरे उठ के टट्टी अलग कर दे, पेशाब अलग कर दो, पसीना अलग कर दो, खून अलग कर दो, कितने फिल्टर हैं। भगवान तो कह रहे अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह मासता, मैं सब प्राणियों के अंदर भीतर बैठा हूं वैश्वानर बन के। मैं 4 प्रकार का अन्न खाता, इसको पचा रहा हूं। ये किसी दिन विचार किया है, हमारे शरीर में कौन ऐसी वस्तु है जो हमारे चलाई नहीं चल रही है। हमारे चलाए नहीं चल रही है, उसे चलाने वाला है। कौन सी वस्तु है, और जिसके बिना हम एक क्षण नहीं रह सकते। ऐसा विचार नहीं किया कभी। ये प्राण चल रहे ना, प्राण जिन्हें कौन चला रहा है, ये प्राण चलते हैं हमारे, इन्हें कौन चलाता है। अच्छा, प्राणों में न गड़बड़ी आ जाए तो न बोला जाएगा, न सुना जाएगा, शरीर गिर जाएगा। तो प्राणों के बल पे शरीर चल रहा है, और प्राणों में शक्ति भगवान दे रहे हैं। मैं प्राण का भी प्राण हूँ, भगवान कह रहे हैं मैं तो प्राण का भी प्राण हूँ। तो जो भगवान हमारे समीप बैठा है, हमारे प्राणों को चल रहा है, हमारे भोजन को पचा रहा है, हमें देख रहा है, हमें अनुमति बुद्धि दे रहा है, भरण पोषण कर रहा है, और भोक्ता मैं ही हूं। और सबका स्वामी होने से
जिन्हें देवता में हम पूजे रहना है, ब्रह्मा इत्यादि विष्णु इत्यादि जिन्हें हम पूजे रखा है, उनके मैं तो उनका स्वामी बना बैठा हूँ, इसलिए महेश्वर में ही हूँ। सब देवताओं का, सब जिन जिनको हम पूजे रखा है, भगवान करें इन सबका बड़ा मैं ही महेश्वर हूँ सबसे, और मैं ही परमात्मा हूँ। आत्मा सो, हम क्या कहते, आत्मा सो परमात्मा। अरे तुम्हारी आत्मा ही तो परमात्मा है। हम अपनी आत्मा को भूल गए और परमात्मा को ढूंढते ढूंढते। तो इसी प्रकार से हम थोड़ा कथा श्रवण करने से, कथा इसी बात को बता रही है, नाना प्रकार की भक्तों की कथाएं सुनाई तुमको। किसके लिए सुनाई थी? इसी बात को सुनाई थी। परिषद को कथा सुनाई, परिषद तो एक निमित्त बन गया, वो हमारे तुम्हारे लिए कथा है। जो कथा सुनाई जाती है, कथा साथ दिन सुनते हैं, वो हमारे लिए ही है। परिषद तो एक निमित्त बन गया था कथा के लिए, कहने के लिए। इस प्रकार से कथा को हम बड़ी प्रकार से धारण करें, श्रवण करें, मनन करें। मनन किसको कहते हैं? हम कथा सुन जाएं, घर पे जाके लग गए धंधे में, भूल गए नहीं। इसकी बात का याद करो, स्मरण करो कि हमने ऐसे सुना है, ऐसे सुना है, ऐसे धारण करो। धारण करने से कल्याण हो जाएगा, आप कृतकृत हो जाओगे, आनंद में हो जाओगे। और जी का तो क्या है, जी काम ना अंदर हो बिल्कुल। इसलिए मैं थोड़ा ही कह करके वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।